नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है स्टडी बाबा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। 12th साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड थर्ड यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर आपको दो टर्म देखने को मिलेंगे। एक तो टर्म रहेगा आपका हेल्थ, दूसरा टर्म रहेगा डिसीज। आपको दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए। हेल्थ का मतलब क्या हुआ, आप बताओ। हेल्थ का मतलब क्या होगा? यदि आपको आपके दिमाग में क्या होता है, हेल्थ का मतलब क्या होता है? देखो, स्टार्टिंग में तो हम सोचेंगे कि सर हेल्थ का मतलब ये हो सकता है कि किसी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है। देयर इज अब्सेंस ऑफ डिसीज। क्या बोल सकते हैं हम? अब्सेंस ऑफ डिसीज। अब्सेंस ऑफ डिसीज मीन्स कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब हुआ हेल्थ। ठीक है, ये तो एक मतलब हुआ उसका। ओके, और क्या बता सकते हो आप? हेल्थ का मतलब और क्या बता सकते हो? तो इसमें और चीज क्या बता सकते हो, बोलो। चलो ठीक है, आप बोलोगे सर एब्सेंस ऑफ डिसीज एक हुआ। चलो आप बोलोगे सर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई बंदे जिम जाते हैं, तो फिजिकल फिटनेस हो तो हेल्थ आ जाएगा। सही हो आप। फिजिकल फिटनेस, यस, फिजिकल फिटनेस लिख देता हूं मैं यहां पर। फिजिकल फिटनेस का मतलब होगा हेल्दी हो, फिजिकल फिटनेस। ओके, चलो ठीक है, ये दो चीजें। एक तो आपको कोई बीमारी नहीं है और आप फिजिकली फिट हो, तो आप हेल्दी हुए। ठीक है, ये हेल्थ का मतलब तो सही है, लेकिन जब आप हेल्थ का डेफिनेशन करने जाओगे ना, तो सिर्फ ये दो चीजों से आपका हेल्थ का डेफिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हो? सिर्फ अब्सेंस ऑफ डिसीज या फिटनेस होने से आप हेल्दी नहीं होगे। आपको हेल्दी, यदि खुद को हेल्दी मानना है ना, तो और दो चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी? देखो बताता हूं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है, डब्ल्यूएचओ का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इट्स अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका कहना है, ये ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हेल्थ की डेफिनेशन हम करने जाए तो कैसे होगा? सिर्फ फिजिकल फिटनेस से कुछ नहीं होगा। वो बोल रहे कि आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल मेंटल एंड सोशल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस की जरूरत रहेगी। तो आपको डेफिनेशन, बस ये तीन वर्ड याद रखो। कितने वर्ड है इसमें? तीन टर्म है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ओके, तो इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा? देखो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है डेफिनेशन, तो आपको एग्जाम में पूछा जाए तो व्हाट इज द हेल्थ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ, तो यहां पर आप ये लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या होगा फिर? द कंप्लीट स्टेट ऑफ, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, द स्टेट ऑफ कंप्लीट, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, सोशल वेल बीइंग। ये हुआ आपका डेफिनेशन किसका? हेल्थ का। ये डेफिनेशन हो जाएगा आपका। क्या डेफिनेशन है फिर? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। फिजिकल मीन्स आप बॉडीली, आपका फिजिकल अच्छा है, आप स्ट्रांग हो, आपका मसल, आपका बोन अच्छे से एकदम स्ट्रांग है, बिल्डअप है। ओके, मेंटली मीन्स आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो। ओके, और सोशली मीन्स आप बोल सकते हो कि बिहेवियर, आपका सोसाइटी के अंदर आपका बिहेवियर कैसा है। ओके, तो ये आप बोल सकते हो सोशल। तो देखो, सिर्फ फिजिकली फिट हो लेकिन आप मेंटली डिस्टर्ब हो, तो आप हेल्दी रहोगे क्या? नहीं, आपको पागल बोलेंगे लोग। तो मेंटली भी आपको अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर मैं फिजिकली स्ट्रांग हूं और मेंटली भी स्ट्रांग हूं, लेकिन आप सोशली, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप अच्छा समाज में अच्छा नहीं रहते हो। मैं क्या बोल सकते हो आप, आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आप हेल्दीनेस के कैरेक्टर में पीछे पड़ जाओगे। ओके, समझ आ रहा है? तो आपको तीनों चीजों की जरूरत होगी, लेकिन ये तीनों चीज तो होगी, ठीक है, लेकिन और एक चीज डब्ल्यूएचओ ने ऐड कर दी यहां पर, और एक चीज मैं तो फोर्थ डायमेंशन ऐड कर दी। देखो, पहले तो ये तीन डायमेंशन थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। इसमें फोर्थ डायमेंशन डब्ल्यूएचओ ने और ऐड कर दी। कौन सी वाली? इसको बोलेंगे हम स्पिरिचुअल हेल्थ। कौन सी हेल्थ? स्पिरिचुअल हेल्थ। तो यहां पर आप और डेफिनेशन क्या बढ़ जाएगी? इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अभी ये कंप्लीट डेफिनेशन हुई, लेकिन आपको एनसीईआरटी में ये सिर्फ ये तीन वर्ड की डेफिनेशन है, तीन टर्म आपको डेफिनेशन में दिए हुए और इसको सेपरेट दिया हुआ है, स्पिरिचुअल हेल्थ को सेपरेट दिया हुआ है। ओके, चलो यहां तक समझ आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हेल्थ तो ठीक है, चले मानते हैं हम कि हेल्थ है, इतना है कि एब्सेंस ऑफ डिसीज होता है, फिटनेस होता है, लेकिन डेफिनेशन करने जाओ तो डेफिनेशन में तीन टर्म आएंगे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग।
अब हम आगे बोलेंगे कि इस हेल्थ को कौन सी चीज अफेक्ट कर सकती है, कौन सी चीज की वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम आएंगे। देखो बताता हूं, तीन फैक्टर है आपको बुक्स में दिए हुए एनसीईआरटी में, तीन फैक्टर है जो हेल्थ पे अफेक्ट कर सकते हैं। द फैक्टर विच अफेक्ट द हेल्थ, कौन से तीन फैक्टर? एक तो होता है आपका जेनेटिक फैक्टर, जो जन्मता आपको जन्म से मिला होता है, गिफ्ट होता है पेरेंट्स की तरफ से। तो जेनेटिक फैक्टर आपके हेल्थ पे अफेक्ट करता है। यदि आप जेनेटिकली आपको कोई बीमारी हो तो आपके हेल्थ पे डायरेक्टली उसका असर होगा, समझ रहे हो? जैसे आपको डाउन सिंड्रोम हो तो डाउन सिंड्रोम के अंदर वो बच्चा मेंटली उतना अच्छे से स्ट्रांग नहीं रहता है, मेंटली रिटार्ड रहता है, तो वो सोच भी नहीं सकता, ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाता, पढ़ नहीं सकता अच्छे से। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम जब आता है ना तो हेल्थ पे अफेक्ट हो जाता है आपके। तो जेनेटिक फैक्टर इज द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट आवर हेल्थ। सेकंड फैक्टर कौन सा होता है? देखो सेकंड फैक्टर होता है आपका इन्फेक्शन। क्या होता है? इन्फेक्शन। देखो बच्चों, कोई भी इन्फेक्शन हो, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, यदि अपनी बॉडी पे फंगल बैक्टीरिया कुछ भी हो, वायरस अपनी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या होता है? अपनी बॉडी अच्छे से काम नहीं करने लगती। जैसे अभी लेटेस्ट ले लो ना एक वायरस, कौन सा? कोरोना वायरस ले लो। जब कोरोना वायरस अपनी बॉडी में घुस जाए तो क्या होगा? अरे बॉडी पूरी आउट हो जाएगी बॉडी। कितना कोरोना का सिम्टम साइन तो आपको पता है क्या क्या होता है। तो इसमें क्या होता है? हेल्थ पे इफेक्ट होता है। तो बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है तो हेल्थ पे इफेक्ट होगा। तो इसका इन्फेक्शन का इस पे फैक्टर है। इन्फेक्शन एक फैक्टर है जो हेल्थ पे इफेक्ट करता है। और लास्ट थर्ड फैक्टर कौन सा है? अपना लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कैसे जीते हो आप, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका हैबिट क्या है। तो ये लाइफस्टाइल है ना, ये अफेक्ट करता है हेल्थ पे। जैसे कैसे? आप पढ़ रहे हो, ओके, पढ़ रहे हो, एक कॉट पे आप पढ़ रहे हो, ओके, पढ़ते पढ़ते आप खा भी रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, जैसे खा रहे हो वैसे पढ़ रहे हो, सो भी जा रहे हो। मींस थोड़ा तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा फिजिकली फिट होने के लिए, माइंड को एकदम रिलैक्स करने के लिए। लेकिन आप कुछ भी पढ़ नहीं रहे हो, ज्यादा खा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या होगा? आपका मोटापा बढ़ जाएगा। मोटापा बढ़ेगा तो क्या? धीरे धीरे आपकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे हैम्पर्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो? ये लाइफस्टाइल का एग्जांपल दिया मैंने। और जैसे आप खाने में बाहर जाओ तो आप फास्ट फूड प्रेफर करते हो खाने में, जैसे वड़ा पाव हुआ, समोसा हुआ, बर्गर हुआ, पिज्जा, ये खाते हैं। ये लाइफस्टाइल में तो नहीं है। बॉडी को ये इसकी जरूरत नहीं होती है। बॉडी को क्या जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। ओके, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट फैट तो बहुत कम की जरूरत, लेकिन प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है जो अपन बाहर नहीं खाते। अपन तो बाहर फैटी फूड ज्यादा खाते हैं। तो इससे क्या लाइफस्टाइल से हेल्थ पे इफेक्ट होगा, क्योंकि हेल्थ में क्या? बॉडी ओबेस हो जाएगी, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस कम होगा, तो आपका हेल्थ पे डायरेक्टली अफेक्ट होगा। समझ रहे हो? तो ये हुआ आपका हेल्थ का डेफिनेशन एंड द फैक्टर विच अफेक्ट द हेल्थ। ओके, अभी हम देखेंगे डिसीज के बारे में। अब हम देखेंगे डिसीज के बारे में। चलो, व्हाट इज डिसीज? वैसे तो हमने पहले ही समझ लिया डिसीज का मतलब क्या है। डिसीज का मतलब क्या है? जब भी आपके हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया, वायरस ने अटैक कर लिया, तो आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा? डिसीज हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन, जैसे अभी कोरोना वायरस अटैक करता है तो लंग्स पे इफेक्ट होता है। किस पे इफेक्ट होता है? लंग्स पे। तो अपना बॉडी का एक ऑर्गन इफेक्ट हो जाता है, धीरे धीरे ये कोरोना वायरस अपने बॉडी में स्प्रेड हो जाता है धीरे धीरे। ओके, तो ये एक ऑर्गन को छोड़ के बहुत सारे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाता है। तो इसमें डिसीज के अंदर एक तो एक वन ऑर्गन अफेक्ट होगा, वन ऑर्गन, और मेनी ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकते हैं। एक साथ बहुत सारे ऑर्गन, एक साथ लंग्स में भी अफेक्ट किया, एक साथ ब्रेन पे भी अफेक्ट कर रहा है, नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट कर रहा है। तो ये मेनी ऑर्गन या और पूरी सिस्टम पे भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, कोरोना तो पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करता है। ओके, तो ये पूरी सिस्टम पे भी अफेक्ट कर सकता है। समझ रहे हो? तो बॉडी के किसी एक ऑर्गन पे भी इफेक्ट करता है तो भी वो डिसीज के कैटेगरी में आ जाएगा। यदि वो एक ऑर्गन नहीं बहुत सारे ऑर्गन पे इफेक्ट करता है तो और ज्यादा खतरा है। और यदि सिस्टम पे इफेक्ट करता है तो फिर तो व्हाट ही लगी उसकी। तो ये जब ये ऐसी कंडीशन होती है किसी फैक्टर के द्वारा ऑर्गन पे इफेक्ट होता है। अभी फैक्टर कौन से होते हैं जिसकी वजह से डिसीज होता है? देखो, फैक्टर विच कॉजिंग द डिसीज, यहां पर आप बोल सकते हो कौन से, ये तो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिसीज कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर जिसमें हम बैक्टीरिया ले लेते हैं, वायरस ले लेते हैं, प्रोटोजोन ले लेते हैं, फंगस ले लेते हैं, हेलमिंथ ले लेते हैं। इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं? फंगस, वायरस, प्रोटीन, ठीक है। ये इतने सारे ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? अपने बॉडी पे इफेक्ट करेंगे और डिसीज
बना देंगे, बॉडी की हेल्थ खराब कर देंगे, तो हम वो डिसीज बोलेंगे। राइट है, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या हुआ, बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, तो ये सब ऑर्गेनिज्म है, समझ रहे हो? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि बॉडी में डिसीज पैदा करता है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैथोजन। द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेस डिसीज। क्या पैथोजन का मतलब क्या है फिर? द ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, फिर द ऑर्गेनिज्म मींस बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, इसमें भी प्रोटोजोन, इसमें भी हेलमिंथ। ओके, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेस डिसीज, जो भी ऑर्गेनिज्म आपको डिसीज पैदा करता है उसको बोलेंगे हम पैथोजन। तो पैथोजन अलग प्रकार के, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन ये अलग अलग प्रकार के। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर हुआ। ओके, और बहुत सारे फैक्टर जैसे केमिकल फैक्टर भी बॉडी पे अफेक्ट करता है। जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन बनता है, यदि कोई हार्मोन ज्यादा बढ़ जाए तो उसका भी प्रॉब्लम हो। जैसे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बढ़ जाए तो अपनी हाइट बढ़ जाती है, उसमें गिगैंटिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। यदि कोई हार्मोन कम हो जाए, जैसे ग्रोथ हार्मोन ही कम हो जाए तो क्या डॉर्फिज्म हो जाएगा, आदमी क्या होता है, छोटा हो जाता है, हाइट कम हो जाती है उसकी। ओके, तो ये केमिकल फैक्टर की वजह से होता है। हार्मोन हो, कौन से भी केमिकल, जैसे बाहर से बॉडी में कोई अमोनिया, यूरिक एसिड हो ज्यादा बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड तो बॉडी के अंदर बनता है, तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से गोट नाम की बीमारी हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये केमिकल फैक्टर हुआ। ओके, जैसे फिजिकल फैक्टर भी होते हैं। फिजिकल फैक्टर में क्या होता है, जैसे आपका एक्सीडेंट होगा, किसी ने आपके सर पे ऐसा मुक्का मार दिया तो क्या होगा, आपका सर फट जाएगा। एक्सीडेंट से कुछ भी बॉडी पार्ट फट सकते हैं। किसी ने आपके ऐसे मार दिया शरीर पे, बॉडी पे, तो क्या हुआ, आपका बोन फ्रैक्चर हो सकता है, मसल इंजरी हो सकती है, बोन इंजरी हो सकती है, बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, बोन फ्रैक्चर में तो डिसीज ही होगा ना, आपके बॉडी पे हेल्थ पे इफेक्ट हुआ डायरेक्ट। आपका बोन सिस्टम, बोन ऑर्गन आपका फ्रैक्चर हुआ तो आपका हेल्थ पे प्रॉब्लम है, डिसीज होगा। तो ये जो फिजिकल फैक्टर हुआ, और बता सकते हो आप एक्सरे, रेडिएशन, ये सब फिजिकल फैक्टर है सर। और न्यूट्रिशन फैक्टर भी बोल सकते हो आप, न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं। न्यूट्रिशन, यदि आपको विटामिन ए अच्छे से नहीं मिले तो क्या होगा, विटामिन ए डिफिशियंसी हो जाएगी। विटामिन ए की डिफिशियंसी किससे क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगा। विटामिन बी की डिफिशियंसी से बेरी हो जाएगा। सी डिफिशियंसी से स्कर्वी हो जाएगा। डी डिफिशियंसी से आपको रिकेट्स आ जाएगा। वो समझ रहे हो कि कोई भी डिफिशियंसी हो न्यूट्रिशन की, उसकी वजह से अपने बॉडी पे हेल्थ पे इफेक्ट होता है, उससे अपना एक बीमारी और डिसीज हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये फैक्टर्स है अलग अलग। ओके, तो इसमें डिसीज के अलग अलग टाइप्स है। देखो, मैं आपको डिसीज के टाइप्स का एक चार्ट बना देता हूं। चलो, डिसीज का यदि हम एक चार्ट बनाए तो दो टाइप्स के डिसीज होते हैं। एक तो बचपन से होंगे और एक जन्म होने के बाद। एक तो बचपन से, जो पेरेंट्स से हमें गिफ्ट मिला रहता है, वो एक डिसीज होता है। और एक बचपन में जन्म होने के बाद जो भी बीमारी हमें मिलती है उसको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। देखो, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कंजेनाइटल डिसीज। ओके, कंजेनाइटल डिसीज, इसको क्या बोलेंगे हम? कंजेनाइटल डिसीज के अंदर क्या रहेगा, जेनेटिक डिसऑर्डर रहेंगे सब। जेनेटिक डिसऑर्डर रहेंगे, वंशिक बीमारियां रहेगी पूरी। समझ रहे हो? तो ये कंजेनाइटल डिसीज हुआ। और जब जन्म के बाद जो मिलेगी ना, उसको बोलेंगे हम एक्वायर्ड डिसीज। क्या बोलेंगे हम उसको? एक्वायर्ड डिसीज, जो मिली है, एक्वायर की है हमने जिंदगी में। ओके, तो ये एक्वायर्ड डिसीज होती है। ओके, अब इसके भी दो टाइप्स है। देखो, एक्वायर्ड डिसीज के दो टाइप्स है। एक होता है आपका कम्युनिकेबल डिसीज, और एक होता है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। एक मिनट, यहां पर आपको दिख रहा है ना, कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। देखो, समझ रहा है? अब देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के और दो टाइप्स होते हैं। ये चार्ट याद रखो। कम्युनिकेबल डिसीज के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉन्टेजियस, एक होता है आपका कॉन्टेजियस, और एक होता है नॉन कॉन्टेजियस। नॉन कॉन्टेजियस और नॉन कम्युनिकेबल में अलग अलग होते हैं। फिर यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं। नॉन कम्युनिकेबल में फिर आप बोल सकते हो, यहां पर न्यूट्रिशनल डिसीज होंगे। आपके जैसे आप कैंसर हो सकता है, जैसे आप यहां पर बोल सकते हो एलर्जी हो सकता है, कि कोई एडिक्शन हो सकता है। समझ रहे हो? तो कोई डीजनरेटिव डिसीज हो सकता है, डीजनरेटिव डिसीज।
या आपकी डिजनरेटिव डिसीज मीन जैसे जॉइंट की बीमारी हो, स्पाइनल बोन की बीमारी हो, तो जनरेटिव डिसीज हो सकता है। तो कि अलग अलग टाइप्स के आपको डिसीज हो सकते हैं इसमें। ओके, अभी देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो दो टाइप से डिसीज के, एक कंजेनाइटल डिसीज होता है जो बचपन से होता है, जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें कॉमन होते हैं। ओके, लेकिन जो जन्म के बाद मिलते हैं उसको एक्वायर्ड डिसीज होते हैं। अब देखो एक्वायर्ड डिसीज में दो टाइप्स होते हैं। जो भी डिसीज किसी बंदे को एक डिसीज हो जाए और वो डिसीज उस बंदे से, उस पर्सन से किसी और के पर्सन में स्प्रेड हो जाए, समझ रहे हो, कोई भी डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता होगा, उसको बोलेंगे हम कम्युनिकेबल डिसीज। उसको क्या बोलेंगे हम? कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, और जो डिसीज स्प्रेड नहीं होता है, जैसे कैंसर, मैंने बोला आपको कैंसर ये स्प्रेड होता है, किसी पर्सन को कैंसर है तो वो उसके टच में आने से या दूर रहने से या टच में कुछ भी हो, वो कैंसर स्प्रेड होने वाला नहीं है, तो इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नाम बता देखो, कम्युनिकेबल मींस कम्युनिकेट होने वाला डिसीज। अब यहाँ पर दो, एक तो टच, मुझे टच होने से आपका वो स्प्रेड होगा डिसीज। एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपको कोई फंगल इन्फेक्शन, क्या है आपको फंगल इन्फेक्शन, और आपका टॉवेल, आपका नहाने का टॉवेल कोई और यूज कर रहा है पर्सन, तो वो टॉवेल को जो फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, फंगल लग जाता है फंगस, तो वो टॉवेल के थ्रू वो दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाएगा। समझ रहे हो? यदि कोई ऐसी बीमारी है, जैसे आप बोल सकते हो कोई बीमारी है जो टच करने से होगी, जैसे अपने बॉडी पे एलर्जी रैशेस हो जाते हैं, तो रैशेस किसी रिंगवर्म होते हैं, रिंगवर्म, तो रिंगवर्म इज अ फंगल इन्फेक्शन, तो उसमें रिंगवर्म किसी टच में आने से क्या होगा, बॉडी टू बॉडी जब टच में आ जाती है तो इसकी वजह से भी स्प्रेड हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये कॉन्टेजियस डिसीज है जो टच की वजह से स्प्रेड होंगे, बॉडी टू बॉडी जब टच होगी तभी ये स्प्रेड होंगे। तो इसमें टच सिर्फ बॉडी नहीं हो सकती है, तो बॉडी के पार्ट, जैसे कोई किसी पर्सन के कपड़े और पर्सन पहन रहा है तो उसको जो बीमारी है, स्किन की बीमारी कुछ भी हो सकती है, तो वो स्प्रेड हो जाएगी। इट्स अ कॉन्टेजियस डिसीज। और जो नॉन कॉन्टेजियस डिसीज मींस टच होने से नहीं होती है, ये टच नहीं होती, ये क्या बोल सकते हैं, जो टच होने से होती है वो कॉन्टेजियस, जो ऐसे दूर ही होती है। जैसे किसी पर्सन को टीबी है, किसी पर्सन को टीबी है, एक पर्सन यहां पर खड़ा है और एक पर्सन यहां पर खड़ा है, ये दोनों एक में के कांटेक्ट में नहीं है, टच में नहीं है, लेकिन ये नजदीक नजदीक है। देखो क्या है, ये नजदीक नजदीक है, और ये नजदीक भी हो सकता है या दूर भी हो सकता है, क्योंकि यदि पर्सन को टीबी है तो टीबी के वायरस या टीबी के बैक्टीरिया ये हवा में जाएंगे, समझ रहे हो, हवा में स्प्रेड होंगे, और जब ये बंदा ऐसे गुजर रहा रहता है, रास्ते से गुजर रहा रहता है, तो ये बैक्टीरिया इसके नाक से या मुंह से अंदर बॉडी में, लंग्स में या डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। तो ये कांटेक्ट होने से हुआ क्या? नहीं, इट्स अ नॉन कॉन्टेजियस डिसीज बट कम्युनिकेबल। स्प्रेड तो होने वाला है 1% टू अनदर पर्सन, बट नॉन कॉन्टेजियस है। टच होने से हो रहा है क्या? नहीं, ये तो हवा से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एयरबॉर्न डिसीज है। ये कैसे? एयरबॉर्न डिसीज। समझ रहे हो? टाइप समझे आप? ओके, चलो अब यहां तक तो हम रुक जाएंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे बैक्टीरियल डिसीज से। ओके, वैसे डिसीज क्या मैं बता देता हूं 2 मिनट। देखो हमें क्या क्या देखना है डिसीज के अंदर। देखो डिसीज के अंदर हमें एक बैक्टीरियल डिसीज देखना है, वायरल डिसीज देखना है, हमें प्रोटोजोन डिसीज देखना है, हमें हेलमिंथ देखना है, हमें फंगल इन्फेक्शन देखना है। ओके, तो इसमें हम कल देखेंगे, कल के लेक्चर में हम बैक्टीरियल डिसीज देखेंगे। कौन कौन से? हम टाइफाइड देखेंगे, हम निमोनिया देखेंगे, ओके, और हम टीबी देखेंगे, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, उसके बाद हम वायरल भी देखेंगे, लेकिन ये 3 बीमारियां हम कल खत्म करेंगे। ओके दोस्तों, आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।